Hi, good evening. Hello, sir. Good evening. Good evening, everyone. Yeah, सब Krishna, कैसे हो? good evening. Yeah, Yes, sir. कैसे हो, सुहास sir? ठीक है, मजे में. Yes, sir. Good evening, everybody. Everyone else, how are you all? Good Yeah, evening. Gaurav, good evening. So, मेरा नाम कृष्णन नायर है और आज का वेबिनार मैं कंडक्ट करूंगा. आपको सबको तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, राइट? ओके. सो मैं अपने स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ. ओके. ओके. सो हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि आप में से कितने लोगों ने यूजर कोर्स खरीदा है? यूजर कोर्स देखा भी हो तो भी चैट पे डालिए आप. हमारी टीम देख रही है वैसे. ओके. सो एक और गुड न्यूज है आपके लिए कि हम हमारे एडमिन कोर्सेज ना जल्द ही लॉन्च करेंगे. और एक सेकंड. Krishna, you're on mute. We cannot या hear you. यस, सॉरी सर. सो हम हमारे एडमिन कोर्सेज जल्दी लॉन्च करेंगे. अगर आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देखना है तो हमारी टीम है ना, चैट में आपको एक लिंक शेयर करेंगे. उसमें आप प्री रजिस्टर कर सकते हो और 1.1 जो हमने चैप्टर अब तक अपलोड किया वो आप देख सकते हो. आपको एक्सेस कोड भी दिया जाएगा, वहां से लॉगिन कर सकते हो. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो बहुत यूजफुल है, ऐसा टॉपिक है. ओके. सो आज का जो टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट, फाइंड, मर्ज एंड मर्ज द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन द सीआरएम. ओके. ओके. सो फर्स्टली हमने ये टॉपिक आज क्यों सेलेक्ट किया? सो डेटा डुप्लीकेशन इज वेरी नेचुरल. मतलब कैसा होता है कि जो डेटा डुप्लीकेशन है हर कंपनी में, हर डेटाबेस में तो होता ही होता है. वो तो बहुत नेचुरल है. ओके. इसका है ना एक सीवियर इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन. कैसे? जैसे डुप्लीकेशन होगा ना रिकॉर्ड का तो रिपोर्टिंग गड़बड़ा जाएगा, एक्स्ट्राज हो जाएंगे, रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं होगा. उसके जो कैंपेन्स और मार्केटिंग्स होंगे ना वो गलत जाएंगे और उसमें जो लीड फॉलोअप्स होंगे ना वो भी गलत जाएगा. इस वजह से वो एक सीवियर इम्पैक्ट देगा कि ऑर्गेनाइजेशन में. जो थर्ड पॉइंट है, डेटा डुप्लीकेशन कैन ऑकर ड्यू टू वेरियस रीजन. जो अलग अलग रीजंस है डेटा डुप्लीकेशन के, वो हम डिस्कस करते क्या क्या है. फर्स्ट, जो अगर मास में आप इंपोर्ट करोगे ना तब डेटा डुप्लीकेशन आ सकता है. ओके. और दूसरा, ऐसा हो सकता है कि आपके जो टीम मेंबर्स है ना उनके पास विजिबिलिटी के राइट्स नहीं है डेटाबेस के, मतलब जो मास्टर डेटा है उसके. तो इस वजह से वो शायद डुप्लीकेट डेटा क्रिएट कर सकते हैं. तो ये कुछ सिनेरियोज है. तो ये जो हमने सिनेरियोज डिस्कस किए इसको हम टैकल कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे. ओके. सो आज का जो एजेंडा है, हाउ डज डीडुप्लीकेशन फीचर ऑपरेट्स, वो हम पहले डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक फील्ड्स को और मॉड्यूल्स को कैसे एनेबल करेंगे डुप्लीकेशन चेक के लिए. और थर्ड पॉइंट है व्हाट इज द प्रोसेस फॉर लोकेटिंग एंड मर्जिंग द रिकॉर्ड्स. मतलब हम उस रिकॉर्ड्स को कैसे मर्ज करेंगे वो हम देखेंगे. जो फोर्थ पॉइंट है उसमें देखेंगे कि अल्टरनेट वेज ऑफ मर्जिंग क्या क्या है. ओके. सो ये जो 3-4 पॉइंट्स है ये तो मर्जिंग के रिलेटेड हो गई बातें. ठीक है. तो अभी आप हमेशा तो नहीं करते रहोगे मर्जिंग, डुप्लीकेशन देख के मर्जिंग नहीं करते रहोगे ना. तो फिफ्थ पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम प्रिवेंट कैसे करें डुप्लीकेशन इशू आपके सीआरएम में. वो हम फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे.
6 पॉइंट में हम ये देखेंगे कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे आपका जो डुप्लीकेशन है वो कम हो जाए आपके सीआरएम में, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या क्या है। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं अपने सीआरएम का। ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी सबको? चैट पे डाल सकते हो आप कि विजिबल है कि नहीं। ओके, सो आपको ये डैशबोर्ड तो दिख रहा होगा। ओके, आपको डैशबोर्ड पे यहाँ पर दिख रहा होगा कि कंपनीज में 44 कंपनीज है, कॉन्टैक्ट्स में 124 कॉन्टैक्ट्स है, और अपॉर्चुनिटी में लीड में इतने डेटास है आपके पास। अभी आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, कैसे रिलाई कर सकते हो कि ये जो डेटा है उसमें डुप्लीकेट है कि नहीं? आप कैसे कर सकते हो? वो हम कर सकते हैं इस फीचर के साथ। ये YouTube के बाजू वाला एक सिंबल है आपके पास, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स करके फीचर। सो ये जो ओपन हुआ है वो है कार्ड्स। ओके, ये है डुप्लीकेशन के कार्ड्स हम जिसे बोलते हैं। ये काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हम कंडीशंस लगाते हैं फील्ड्स पे कि नंबर के कंडीशन में दिखना चाहिए आपको डुप्लीकेट्स, ईमेल के कंडीशन पे दिखना चाहिए, नेम की कंडीशन, या आपको तीनों देखना तो तीनों भी दिख सकते हैं। ऐसे हम कार्ड्स बना सकते हैं। वो क्रिएट कैसे करेंगे हम वो आगे देखेंगे। ओके, अभी बाय डिफॉल्ट आपके सीआरएम में कैसा अकाउंट और कॉन्टैक्ट बाय डिफॉल्ट बना हुआ ही होता है। ओके, और हमको उसकी ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ओके, सो हम अभी एडमिन पैनल पे जाते हैं और देखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अभी हमको यहाँ पर कांटेक्ट का बनाना हो तो हम कैसे बनाएं। इधर तो कांटेक्ट अवेलेबल ही नहीं है, मैं आपको एक क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ पर आप सेलेक्ट मॉड्यूल पे जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ अकाउंट ही विजिबल है। अभी अगर आपको कांटेक्ट जो मास्टर डेटा है अकाउंट का कांटेक्ट में कांटेक्ट आपको दिखाना हो तो आप कैसे करोगे? आपको सिंपली बस एडमिन पे जाना रहेगा। आपको एडमिन में जाना रहेगा और यहाँ पर आपको सबसे नीचे फीचर्स में आपको फाइंड डुप्लीकेशन सेटिंग मिल जाएगा। नोट करने वाली ये बात है कि ये जो चीज है ना, मॉड्यूल इनेबल करने की जो प्रोसीजर है वो सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। ओके, अगर आपको यहाँ से अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो डुप्लीकेट। यहाँ पर फाइंड डुप्लीकेट सेटिंग्स करके आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक पेज पॉपअप होगा, उसमें आपको जो जो मॉड्यूल्स में आप डुप्लीकेशन एनेबल्ड है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। ओके, सो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर अकाउंट है। अगर आप अकाउंट में कुछ चेंजेस कराने हैं, कोई फील्ड्स ज्यादा ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करके। ओके, अभी हम कॉन्टैक्ट में, हमारा मोटिव था कि हम कॉन्टैक्ट में बनाए, तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। हम जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट मॉड्यूल की जगह पे कॉन्टैक्ट्स आ जाता है, तो हम कॉन्टैक्ट्स ही लेंगे। सेलेक्ट फील्ड मतलब आपको कौन से फील्ड पे कंडीशन लगानी है वो आपको यहाँ पर सेट करना है। अभी फॉर एग्जांपल नेम लेंगे हम, तो नेम क्या होता है ना, बहुत सारे पर्सनों का नाम एक हो सकता है, जैसे बहुत सारे राहुल हो सकते हैं, बहुत सारे राकेश हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो हम नेम के अलावा भी हम लेंगे फोन नंबर और ईमेल। फोन नंबर और ईमेल। ये हो गई हमारी कंडीशन, जो तीन कंडीशंस हमने लगाए, नेम ईमेल फोन, ये होती है हमारी कंडीशंस। ओके, फिर ये यहाँ पर आता है प्राइमरी रिकॉर्ड क्राइटेरिया करके फील्ड। यहाँ पर कुछ वैल्यूज है, ये वैल्यूज का मैं आपको मतलब बताता हूँ।
जब आप रिकॉर्ड मर्ज करोगे ना, तब आपको जो प्राइमरी, जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज आपको दिखेंगे ना मर्ज करने के लिए, वो किस बेसिस पे होना चाहिए, आप यहाँ से वो देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। लेटेस्ट क्रिएटेड है यहाँ पर। लेटेस्ट क्रिएटेड मतलब जो लास्ट बना हुआ था ना, वो अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा एज अ प्राइमरी ग्रुप। जो उसके नीचे है वो है लेटेस्ट अपडेटेड, मतलब लास्ट जो अपडेट हुआ था वो वहां पर शो होगा। मोस्ट फील्ड रिकॉर्ड्स मतलब जिसमें जो भी मॉड्यूल है उसके जो सॉरी जो रिकॉर्ड्स है उसके जितने फील्ड्स जिसमें सबसे ज्यादा भरे होंगे, फिल्ड हुए होंगे, वो आपको वहां पर प्राइमरी में दिखेंगे। मैक्स कमेंट्स मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स हो, वो आपको प्राइमरी में दिखेंगे। जो मैक्स एक्टिविटीज है मतलब जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटीज बनी होगी ना, वो प्राइमरी रिकॉर्ड में दिखेगी। ओके, सो हम रेकमेंड करते हैं कि मोस्ट फील्ड रिकॉर्ड्स है ना, वो आप सिलेक्ट कीजिए, इसमें जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स सॉरी सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्राइमरी में दिखेगी। ओके, आप इसे सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका एक कॉन्टेक्ट में आपका एक डुप्लीकेशन का एनेबल हो गया है। आपके यहाँ पर कॉन्टेक्ट नेम के अलावा 2 और ईमेल और फोन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो एनेबल हो चुका है। मास्टर रिकॉर्ड कैसे आएगा? मोस्ट फील्ड रिकॉर्ड के बेसिस पे। ओके, सो कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड, हम डैशबोर्ड पे आते हैं। हम डैशबोर्ड पे आ गए। हम जैसे डैशबोर्ड पे आएंगे हम वापस से फाइंड डुप्लीकेशन पे जाएंगे। अभी यहाँ पर कॉन्टेक्ट का कोई भी कार्ड्स नहीं बना है, तो हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। सो वहां से जो है हमने सिर्फ मॉड्यूल जो है मॉड्यूलर कंडीशंस ही एनेबल किए थे। अगर आपको डुप्लीकेट फाइंड करने हैं तो आपको यहाँ पर आके सर्च करना रहेगा। अभी यहाँ पर मैं सब्जेक्ट दे दूंगा कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा डुप्लीकेट ऑफ कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पर मैं मॉड्यूल सिलेक्ट कर दूंगा कॉन्टेक्ट का। तो यहाँ पर एक पेज अपने आप पॉपअप होके आती है कि आपका जो कॉन्टेक्ट के फील्ड्स में जितने आपने कंडीशंस लगाए थे वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट नेम, ईमेल और फोन। अगर आप तीनों सिलेक्ट करना चाहो तो आप तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं फोन सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही फोन सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर एक कार्ड ओपन हो जाएगा, उसमें दिखाएगा ऑपरेटर एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट फोन नंबर से वो डुप्लीकेशन फाइंड करेगा। ओके, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगर आपको डिलीट करना हो, अगर फोन नहीं रखना, ईमेल रखना हो, तो आप ये डिलीट का बटन यूज कर सकते हैं। ओके, अभी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर का एक कार्ड बन गया यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे डैशबोर्ड पे 41 44 अकाउंट्स 40 और कुछ 120 प्लस कॉन्टेक्ट्स है। उसमें कितना ट्रस्टेबल डेटा है वो मुझे पता नहीं, तो हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर के बेसिस पे हम चाहे तो देख सकते हैं। हम यहाँ पर शो पे क्लिक करेंगे। शो पे क्लिक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 21 कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स बने विद द सेम फोन नंबर। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतने सारे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल आपको नेम ये सब दिख रहा होगा। फॉलोअप टाइप इसमें डिफरेंट है, अकाउंट नेम सब सेम है, ईमेल एड्रेस डिफरेंट है। ओके, फोन नंबर सिमिलर है। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी इन दोनों को अगर मैं मर्ज करना चाहूँ तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा। ठीक है, अभी इसमें एक नोट करने वाली ये बात है ना, जब हम मर्ज करेंगे ना तो मर्ज सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको डिलीट के राइट्स हो सीआरएम में। ओके, सो हमने जहां पर प्राइमरी क्राइटेरिया रखा था जो मोस्ट फील्ड डेटा है वो दिखना चाहिए, उस बेसिस पे ये आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो है दोनों में सिमिलर डेटा है। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर ये अकाउंट नेम में है, बॉम्बे एंटरप्राइज आया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बॉम्बे एंटरप्राइज नहीं था लेकिन यहाँ पर था प्राइमरी में, वो अपने आप यहाँ पर आया। ओके, जैसे ही आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर प्राइमरी रिकॉर्ड क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करूंगा तो इसके जितने भी डेटाज है वो यहाँ पर आ जाएंगे।
अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फॉलोअप टाइप है वो एसएमएस की जगह मैं मेल रखना चाहूंगा, तो मैं मेल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और ये भी मैं कर सकता हूँ कि ईमेल में मेरे को मल्टीपल ईमेल चाहिए, मेरे को सुनील भी चाहिए और ब्रिजेश का भी चाहिए, दोनों का ईमेल एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा चेक बॉक्स अवेलेबल है, तो आप चेक बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आप प्राइमरी लगा सकते हो कि इसको प्राइमरी रखना है कि इसको प्राइमरी रखना है। ओके, सो ये हो गया हमारा मर्जिंग कॉन्टेक्ट का। हम इसको मर्ज कर सकते हैं। डू वांट टू मर्ज, यस करेंगे हम। यहाँ पर हो गया रिकॉर्ड मुकेश डोबारिया इज मर्ज, क्लिक ऑन द नेम टू विजिट द रिकॉर्ड। तो हम इसको ओपन करेंगे। ओके, कंटिन्यू क्लीनिंग करेंगे। सो हम वो रिकॉर्ड लेटर ऑन ओपन करके देखेंगे कि उसमें रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। ओके, कृष्णा जी, एक क्वेश्चन है मेरा इसके ऊपर, Yes, sir. कैन आई आस्क? नरेश मेहता Yes, sir. हियर। Yes, sir. बेसिकली मैंने ये वाला जो फीचर है मतलब काफी यूज किया है, बिकॉज मेरे पास में बहुत सारा मतलब डेटा हमारा इंपोर्ट के अंदर मिक्सअप हो गया था। बट इशू क्या हो रहा है कि जब हम ये मर्ज करते हैं तो वो दोनों फोन नंबर को ये सिस्टम से अपना डबल में सेव कर लेता है, एंड देन आई हैव टू अगेन मतलब वो उसको लीड पे जाके एक नंबर को डिलीट करना पड़ रहा है। तो हाउ दोनों कैन आई? नंबर डिफरेंट है सर? नहीं, सेम नंबर दो बार एक ही लीड में सेव हो जाता है। ओके, तो जो डुप्लीकेट है वो मर्ज, मतलब कैसे मर्ज नहीं हो रहा है, वो कंबाइन हो रहा है। ओके। सो आप ऐसा बोल रहे हो कि आपके जो लीड में फोन नंबर्स है वो दोनों सेम है, दोनों बार आया जा रहा है। हाँ, दो बार आ जा रहा है वो। ओके, क्या आप दिखा सकते हो सर? शायद अभी तो मैंने बहुत सारा एक्चुअली डिलीट कर दिया है। लेट मी चेक इट वंस, गिव मी 1 मिनट, ओके, इफ इट ओके, पॉसिबल आई चेक। ठीक है सर, ठीक है। सो ये हमने कांटेक्ट है जो मर्ज कर दिया था। ओके, सर ये 3 मंथ्स का है ना, उसमें आपको 4 सो हम अगर अभी इधर सर्च करके देखिए, आपने हर बार 45 डेज का लिया, 2 बार नहीं सर, मैं बता रही हूँ सर, ये 45 डेज का आपने 2 बार लिया और उसके बाद आपने ये 4 मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूजर्स अपने सॉरी आप सब अपने जो माइक से वो म्यूट कर लें। ये होली का ही तो ऑफर है। You are also on mute. Excuse me, sir. I guess you are also on mute. सर I'm आपका not जो able to hear. अभी आपने डेटा मुकेश में देखा ना, देखिए 2 फोन नंबर आ रहे हैं। हाँ हाँ सर, देखा। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में भी हो रहा है कि वो जो अभी आपने जो ये मुकेश को देखिए, व्यू पे जाइए एक बार, ये देखिए सेम अभी आप क्लिक करेंगे नंबर पे तो ये 2 नंबर आता है ऐसे यहाँ पे। इसमें शायद अभी नहीं हुआ है शायद आपके, पर यहाँ पे मेरे को बहुत केसेस के अंदर क्या आता है कि नंबर 2 आता है, सेकंड नंबर में सिमिलर नंबर ही सेम आ जाता है। ओके, ओके सर, मैं एक बार टीम से मैं डिस्कस कर लेता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है, एंड आई विल अपडेट यू। ओके, सो कमिंग बैक टू द डुप्लीकेशन। सो अभी हमने जो है कांटेक्ट तो मर्ज कर लिया। ओके, सो ये मर्जिंग के अलावा भी हमारे पास एक दूसरा मर्ज का एक ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जाता हूँ कंपनीज में, कंपनी के लिस्ट व्यू में जब जाऊंगा मैं, सो यहाँ पर आपको सारे नाम दिख रहे होंगे। तो आपको तो डुप्लीकेट्स पता नहीं कौन से है, तो आप एक बार सॉर्ट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगी कौन से 2 नाम के अकाउंट बने हुए हैं।
फॉर एग्जांपल मैं देखूं, ये देखिए हनीकॉम क्रिएटिव सपोर्ट, अभी इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मर्ज का एक बटन है, मर्ज रिकॉर्ड करके, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो वो मर्ज हो जाएगा। मर्ज होगा तो यहाँ पर पूछेगा टू कीप और टू मर्ज, मतलब टू कीप मतलब जो आपको रिकॉर्ड रखना है, टू मर्ज मतलब जिसको मर्ज करवाना है। ओके, ये जो टू मर्ज वाला है ये निकल जाएगा। सो इसमें भी ऐसा बता रहा है कि जो सब पैनल है, इसमें जो सब पैनल है ना, उसमें जो भी डेटाज है, जो भी डेटाज है, रिकॉर्ड्स है, वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे टू कीप में। ओके, तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हो ऐसे यहाँ से। मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि मर्ज वही कर सकता है जिनके पास सिर्फ डिलीट के राइट्स हो, वही कर सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर वो हनीकॉम क्रिएटिव सपोर्ट आ गया। ओके, यहाँ पर मैं अगर नीचे सब पैनल में जाऊँ तो लीड यहाँ पर 2 आ गई, अपॉर्चुनिटी 2 आ गई। देन मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँ हनीकॉम करके, ग्लोबल सर्च में सर्च करो हनीकॉम, तो एक ही कंपनी है, 2 कंपनीज नहीं है। यहाँ से आप वो सर्च कर सकते हो। ओके, आप ये फीचर यहाँ से यूज कर सकते हो। सो ये हो गए हमारे 2 टाइप ऑफ मर्ज। ओके, सो जो चौथा पॉइंट है कि अल्टरनेटिव पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग क्या है हमारे पास, वो हमने डिस्कस कर लिया अभी। ओके, अभी जो फोर्थ पॉइंट है, हाउ टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन इन द सीआरएम, जो डुप्लीकेशन का जो इशू है ना, वो हम कैसे कम कर सके, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? ओके, कोई रिस्पांस नहीं है, इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है, या तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट आप चैट पे डाल सकते हो, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर रही है। ओके, सो अभी हम ये देखेंगे कि प्रिवेंट कैसे करें ये डुप्लीकेशन को, हम ये देखेंगे। आपको सिंपली एडमिन में जाना है, और मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो प्रोसेस है प्रिवेंशन वाला, ये सिर्फ एडमिन ही कर सकते हैं। ओके, आपको स्टूडियो में जाना है, स्टूडियो में जो भी अकाउंट, जो भी मॉड्यूल है उसमें आपको प्रिवेंशन लगाना, वो मॉड्यूल आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी अकाउंट है, अकाउंट में ओपन करता हूँ, अकाउंट का स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर लेआउट आपको दिख रहा होगा। लेआउट में आपको ईमेल्स पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वो 3 डॉट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एडिट प्रॉपर्टी दिख रहा होगा। जैसे एडिट प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल चेक बॉक्सेस है। ओके, यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो चेक बॉक्स है, चेक डुप्लीकेट वाला, वो आपको देखना है। ये बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होता है। इसका मतलब क्या होता है ना, जब आप फोन नंबर या ईमेल एड्रेस डालोगे ना, तो वो चेक करेगा कि पहले ये ईमेल एड्रेस या फोन नंबर अवेलेबल है कि नहीं सीआरएम में। अगर है तो आपको एक रेड कलर का पॉपअप देगा कि दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सीआरएम। सेम विद द फोन में भी सेम बताएगा आपको, लेकिन वो आपको सेव करने तो देगा, बस आपको एक अलर्ट देगा कि ये ऑलरेडी है करके। ओके, तो सेव ना करें ये, अगर हम सिनेरियो चेक देखें ना, तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेशन प्रिवेंशन करके दिख रहा होगा। ओके, ये डुप्लीकेशन प्रिवेंशन का बस आपको ये टिक करना है। ओके, अलाउ डुप्लीकेट ऑन ऑल और प्राइमरी, आपको ये सिलेक्ट करना रहेगा ऑल। ओके, डुप्लीकेशन प्रिवेंशन इसके लिए लगाते हैं हम, ताकि अगर ये पॉपअप आया आपका कि दिस ईमेल ऑफ फोन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सीआरएम, तो वो आपको सेव करने नहीं देगा, वो सेव करने से बचाएगा आपको डुप्लीकेशन प्रिवेंशन। ओके, अब ये 2 तरीके से आप डुप्लीकेशन को प्रिवेंट कर सकते हो आपके सीआरएम में। ओके, एनीवन डाउट? हैविंग डाउट? ओके, सो हम लास्ट पार्ट पे आते हैं कि इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। ओके, सम इफेक्टिव वे टू प्रैक्टिस ऐसे लिखा है हमने, तो मतलब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताएंगे क्या क्या है इसके। तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस पे जाते हैं। सो इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं?
Who should do this? ये किसको करना चाहिए? क्या हमें इसे जूनियर्स को एलोकेट करना चाहिए? हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उनको उन्हीं को देना चाहिए जिनके पास डिलीट के राइट है, जैसे मैंने बोला, और जिनको पूरा नॉलेज हो कि वो रिकॉर्ड के अंदर जो ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, वो वैलिड है कि नहीं। और हम रेकमेंड करते हैं कि एक पर्सन बॉस के साथ बैठिए, एडमिन के साथ बैठिए और उनके साथ डिस्कस करके ये जो डुप्लीकेशन का है ना, वो फीचर यूज कीजिए और डुप्लीकेशन रिमूव कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू शुड डू इट। मतलब आप कितने इंटरवल्स में आपको ये करना चाहिए। सो ये डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर। अभी फॉर एग्जांपल समझिए आपके पास दो कंपनीज है, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए में कुछ 100 रिकॉर्ड बनते हैं हफ्ते में, और कंपनी बी में कुछ 1000 रिकॉर्ड्स बनते एक हफ्ते में। सो वो डिपेंड करता है कि अभी रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी ए में अगर 100 रिकॉर्ड ही बन रहे तो हफ्ते में चेक करने की कोई जरूरत नहीं, महीने में एक बार इज मोर देन इनफ। ओके, और अगर कंपनी बी में देखा जाए तो 1000 रिकॉर्ड जहाँ हफ्ते में बन रहे तो वी रेकमेंड कि हफ्ते दर करे, नहीं तो फिर ऑल अल्टरनेट 15 डेज उतना कीजिए, तो आपका जो डुप्लीकेशन का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। ओके, विच मॉड्यूल टू यूज? विच मॉड्यूल टू यूज में हमारे जो मेन दो मॉड्यूल्स है, मास्टर मॉड्यूल्स, वही आएंगे, क्योंकि हम लीड अपॉर्चुनिटी हम यूज नहीं करेंगे डुप्लीकेशन में, क्योंकि लीड में है ना मल्टीपल नाम से लीड्स आ सकते हैं। मल्टीपल मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपकी कंपनी में लीड किया फॉर प्रोडक्ट ए, फिर वापस से इंक्वायरी डाली प्रोडक्ट बी के लिए, तो सेम नाम से आ सकती है, अलग अलग सेम नाम से लीड बन सकती है दो अलग अलग चीजों में। तो हम उस पर डुप्लीकेशन लाए के फायदा है, क्योंकि वो दोनों लीड्स जरूरी है। ओके, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, तो हम अपॉर्चुनिटी और जो लीड है हम उसमें वो डुप्लीकेशन का फीचर नहीं लगाएंगे। हम लगाएंगे तो सिर्फ अकाउंट और कॉन्टैक्ट जो हमारा मास्टर डेटा है। विच मॉड्यूल यू शुड चेक फॉर डुप्लीकेशन फर्स्ट? जैसे मैंने थर्ड पॉइंट में आपसे बोला कि जो मास्टर डेटा है हम उसी को यूज करेंगे, और मास्टर डेटा में सबसे पहला कौन सा यूज करेंगे? अकाउंट मॉड्यूल में हम यूज करेंगे डुप्लीकेशन फीचर। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है कि जब आप इंपोर्ट करोगे तब आपको डुप्लीकेशन के चांसेस है। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि जब मास इंपोर्ट करते हैं तब इश्यूज आते हैं डुप्लीकेशन की, तो वो हम टैकल कैसे करेंगे? आपके स्टूडियो में है ना इंपोर्ट चेक डुप्लीकेशन के एक चेक बॉक्स है, वो आप इनेबल कर सकते हो। विल शो यू। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर ईमेल पे जैसे एडिट प्रॉपर्टी करोगे तो यहाँ पर आपको इंपोर्टेबल चेक अपडेट और इंपोर्टेबल चेक डुप्लीकेट ये बाय डिफॉल्ट आपको इनेबल है। तो जब आप इंपोर्ट करोगे ना तो आपको वहां पर पूछेगा कि आपको डुप्लीकेट कौन से मॉड्यूल्स आपको रखने चेक करवाने हैं, आपको पूछेगा। आपको बस ड्रैग करके अवेलेबल से आपको फील्ड टू चेक में रखना रहेगा। ओके, ये थे कुछ 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो एनीवन, एनी डाउट? सर ये इंपोर्ट वाला वापस एक बार रिफर करा देंगे? श्योर सर, श्योर। सो कैसा होता है ना सर, जब आप इंपोर्ट करोगे मास इंपोर्ट करोगे ना तो डुप्लीकेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे? यहाँ पर आप स्टूडियो में जाओगे ना, स्टूडियो में कोई भी मॉड्यूल में जाओगे, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन में, लेआउट में, तो यहाँ पर जो फील्ड है उसके बाजू में 3 डॉट्स दिख रहा होगा। यहाँ पर एडिट प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करोगे। ओके, एडिट प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इंपोर्टेबल चेक डुप्लीकेट और इंपोर्टेबल चेक अपडेट, मतलब अपडेट करोगे तब भी आएगा, और चेक जब इंपोर्ट करोगे क्रिएट न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके जब आप इंपोर्ट करोगे तभी आप ये सेलेक्ट इनेबल कर सकते हो। कृष्णल एक काम करिए ना, जरा इंपोर्ट करके दिखाइए, मतलब इंपोर्ट के स्टेप्स एक बार डिफाइन करिए ना। And it will be applicable to all those imports, leads, contacts, जो भी अपन को import करना है, it will be applicable. Yes sir, yes.
Okay, so whatever things we are importing, that will be checked, right? Yes, हाँ तो मतलब वो इसमें मॉडल टू कैसा है ना मॉडल सर, सर। आपने जिस हाँ मॉडल पे किया उस पे ही चेक होगा वो। अगर बराबर। आपने लीड पे नहीं रखा है तो लीड पे वो डुप्लीकेट लेगा। लीड पे अगर आपने प्रिवेंशन एंड अपचेक अपडेट का डाला है तो ही वो चेक लेगा सर। हाँ बराबर सर, एकदम करेक्ट है। मतलब जिस मॉड्यूल के ऊपर आपने ये एनेबल किया होगा ना, उसी मॉड्यूल के फील्ड्स के ऊपर ये वर्क करेगा। राइट। Okay. ओके, थैंक यू। आई विल शो यू सर, आप इंपोर्ट के टाइम पे कैसे वो चेक कर सकते हो। अभी हमने ईमेल पे वो एनेबल किया है, तो अभी फॉर एग्जांपल अभी हम जाते हैं कंपनी के इंपोर्ट में। अगर हम इंपोर्ट में एक फाइल फॉर एग्जांपल दिस वन हम इंपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप फील्ड जो है मैप कर दोगे, ये आपको जो हमारे इंपोर्ट की वीडियो है, इंपोर्ट के वेबिनार हुए थे उसमें आपको रेफरेंस मिल जाएंगे ये मैपिंग के बारे में पूरा। ओके, ये अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू कि वो कहाँ दिखेगा आपको। तो अगर आपने उसको वहां पर एनेबल किया होगा ना, तो दिखा आपको यहाँ पर अवेलेबल फील्ड्स में आपको यहाँ पर ईमेल दिख रहा होगा। तो आपको जस्ट इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पर फील्ड टू चेक में डालना है। तो जब भी आप इंपोर्ट करोगे ना, तो वो चेक करेगा सारे डेटा में कि ईमेल डुप्लीकेट है कि नहीं। अगर होगा तो आपको वहां पर नोटिफिकेशन में जब आप देखोगे ना, वहां पर आपको दिख जाएगा कि ये ईमेल डुप्लीकेट है और वो नहीं हुए हैं। ऐसे आपको शो होगा। Okay, सर got आपको it. क्लियर है? Done. Got it. ओके सर। ओके मुझे है ना एक डाउट क्लियर करना था नरेश सर का। नरेश सर का ऐसा था कि वो जब भी डीडुप्लीकेशन मैडम। करते थे, तो वहां पे उनका जो मोबाइल नंबर है वो वही आ जाते थे जो डुप्लीकेट्स के ऊपर आ जाते थे, राइट? राइट मैडम। हाँ, तो एक्चुअली इसमें कैसा होता है ना सर, जो आपके डेटा है ना मोबाइल के रिलेटेड, वो कंबाइन हो जाते हैं। मतलब हम जितने भी डुप्लीकेट्स है ना, उसको एक रिकॉर्ड में कंबाइन करके या आपके बाकी के जो रिकॉर्ड्स है वो डिलीट कर देते। तो अभी इसमें कैसा होता है, जितने भी मोबाइल नंबर्स आपके वहां अवेलेबल रहते हैं ना, वो कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन हो जाते हैं। हाँ बट बराबर। सिमिलर नंबर क्यों कंबाइन होता है मैडम? सिमिलर नंबर हाँ कंबाइन नहीं होना चाहिए ना। हाँ राइट, ये नहीं होना चाहिए। ये मैं चेक करवा लेती हूँ कि सिमिलर नंबर कंबाइन नहीं होना चाहिए, बट वैसे देखा जाए तो ये पूरा कंबाइन हो जाता है। नहीं, वो पूरा कंबाइन होता है, बिकॉज मैंने ये हम्म, फीचर्स बहुत अच्छे से यूज किया है। बिकॉज पहले मेरे ओके। सिस्टम में बहुत डुप्लीकेट था हाँ एंड हाँ इट्स अ लॉट ऑफ हेल्प। थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ता है वन बाय वन, बट हाँ स्टिल हाँ इट्स अ राइट गुड फीचर्स। बट इशू खाली राइट राइट सिंपल सा यही आ रहा है कि क्यों जब वो कंबाइन हो जाता है। सिमिलर नंबर जब वो दो एंट्री क्रिएट करता है ना, तो अगेन मुझे वो लीड पे वर्क करना है, तो इशू क्या आता है कि वो बताता है कि डुप्लीकेट है, तो उसमें हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते जब तक वो नंबर एक को डिलीट मैनुअल जाके नहीं करेंगे। आइदर बराबर। आपको ये ऑप्शन देना चाहिए कि आपको कौन सा फील्ड ये डिलीट करना है, उसमें से मर्ज के साथ में मर्ज एंड डिलीटेशन का ऑप्शन आना चाहिए। नहीं, ये इसमें ऐसा है ना सर, हम डिलीट का ऑप्शन इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि मान लीजिए कि आपका कुछ डेटा जो है वो क्रूशियल भी हो सकता है। अभी जितना भी एग्रीड है। आपका मोस्ट फील्ड डेटा रहता है, वो तो वैसे भी अभी जब हम लोग ने यहाँ पे स्टूडियो में कार्ड्स क्रिएट करने के लिए जब मॉड्यूल एनेबल किया था ना, उसमें यस, हमने सिलेक्ट ही वो किया था कि मोस्ट फील्ड डेटा मोस्ट आना फील्ड डेटा चाहिए। लेना चाहिए। नहीं, हाँ वो बराबर। ये राइट है फीचर आपका मैडम, बट हम्म, जो सिमिलर डेटा है वो तो डिलीट होना चाहिए ना। हाँ वो तो सर कंबाइन होके बाकी जो रहेगा ना वो डिलीट ही हो जाता है। अभी आपकी एक पॉइंट बराबर है कि दोनों जो फोन नंबर है वो सेम है, तो वो या मर्ज नहीं होना चाहिए। वो मर्ज नहीं होना चाहिए, वो मैं चेक वो करवाती हूँ एक ही इसका रहना कोई। चाहिए ना। हाँ बराबर, अभी यहाँ पे मेरा प्राइमरी कुछ सिलेक्टेड है, तो वही एक आना चाहिए। अगर इसके अलावा आपका कोई दूसरा अब नंबर दूसरा है नंबर है, वो एक लीड में से एक तो नंबर वो है, दो लीड, एक डुप्लीकेट में दो नंबर है, तो जो सेकंड बराबर। नंबर है वो उसके साथ में मर्ज होना चाहिए। बराबर राइट, बट करेक्ट है। इशू क्या हो रहा है कि वो हम्म तीनों नंबर साथ में साथ क्रिएट में हो ले जाते रहा हैं, है। एक ही साथ में ले रहा है। नो प्रॉब्लम सर। ये आप है ना एक बार फेसबुक के पोस्ट के ऊपर ये वाला एक क्वेरी पोस्ट कर लीजिए। वैसे तो मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। और इसके पहले शायद हमारा कुछ प्रोडक्शन रिलीज वगैरह भी गया था, तो उसके अंदर भी कुछ इश्यूज आपके सॉल्व हुए। मैं वो डाल दूंगी हाँ, रिपोर्ट अभी जो आपके अभी पोस्ट पे। रिसेंट आपका लास्ट मेरे ख्याल से जो ये हुआ है अपडेट प्रोडक्शन 6:30 5:30 या 6:30 से जो डाउन था,
उसके बाद में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब जो हमारे को एरर आ रहे थे उसमें कम हुए हैं एरर आना। ओके, ठीक है, चलेगा। तो ये भी पॉइंट आप डाल दीजिए, वैसे तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। Sure. तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। एक और छोटा सा एक और क्वेश्चन है, अगर इफ इट हैव ए टाइम आई कैन टेक इट। यस। अगर आप जो आपने व्हाट्सएप का बताया ना कि अटैचमेंट लेता है इमेज का, वो नहीं वर्क हाँ, कर रहा है मैडम। वो तो क्विक रिप्लाई से करोगे तो होगा ना। नहीं, जो मुझे मुझे अगर सीआरएम में कोई पर्टिकुलर अगर फाइल डाल के रखना है, हम्म तो वो मुझे इमेज कैसे लेगा? वो मतलब तो सारा मैं व्हाट्सएप में क्विक। तो ऐसे भी नहीं, हाँ नहीं, जी। व्हाट्सएप में है ना सर। हाँ, आप कोई भी अटैचमेंट नहीं अटैच कर सकते कैंपेन करने के लिए। नहीं कैंपेन नहीं, मैं इवन इंडिविजुअल व्हाट्सएप वाला जो है ना ऑप्शन। नहीं, नहीं, नहीं वर्क करेगा सर। अच्छा, नहीं वर्क करेगा ना? नहीं, बिकॉज आपने नहीं, उसमें नहीं, नीचे नहीं, दिया हुआ अटैचमेंट इज द फाइल, मैंने वो अटैचमेंट का फाइल ऐड भी किया उसमें, बट वो जब नहीं, सेंड होने के टाइम पे नहीं जा रहा है। नहीं, नहीं, नहीं सर, वो अच्छा, टेम्पलेट हो सकता है, आपका कुछ कंटेंट हो सकता हाँ है, अगर आप कंटेंट जा रहा है, मैनुअली। कंटेंट कंटेंट प्रॉपरली जा रहा है, बट हम्म इमेज नहीं जा रहा है। नहीं सर, इमेज तो वैसे भी नहीं जाएगा, उसके लिए आपको अच्छा, क्विक इमेज रिप्लाईज बनाना क्विक रिप्लाईज पड़ेगा। ही बनाना पड़ेगा। हम्म और वो जो ओके। क्विक रिप्लाईज का जो शॉर्टकट रहता है ना, मान लीजिए आपने या क्विक रिप्लाईज बना लिया और उसका जो शॉर्टकट है नहीं, वो बट आप यहाँ पे वो टेम्पलेट। वो इशू क्या हो जाता है मैडम, बिकॉज मेरा जो अभी 4 लोग का टीम है, तो 4 लोग को चारों के मोबाइल में अलग अलग इमेज अगर उन्होंने क्विक रिप्लाई बनाया हुआ है, तो वो वापस सिस्टम मैच करेगा नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर। वो मैनुअल ओके, वर्क हो जाएगा अगेन, एक छोटा सा। तो वो वैसे भी कैंपेन आप जो क्रिएट कर रहे हो, मतलब वो हम्म। तो आपका उस हिसाब से बनेगा ना आपके, मतलब मान लीजिए कैंपेन आपने आपके नंबर पे बनाया हुआ है या आपके यूजर पे बनाया है, तो वो तो या वर्क तो आपके ही इस पे करेगा। तो आप जो शॉर्टकट बनाओगे उसी के ऊपर कैंपेन वर्क करेगा ना। नहीं नहीं, मैं मतलब कैंपेन बेसिकली हमने तो क्या इंडिविजुअल यूजर टू यूजर के लिए हम्म प्लान किया था कि भाई ये यूजर के लिए हम्म अगर ये उसके पास इतना लीड है तो वो उसका कैंपेन हम्म, रन कर ले। या इवन जो नया बराबर। जो फर्स्ट ग्रीटिंग के लिए भी डालना है कि भाई हमने किसी ने किसी के लिए ग्रीटिंग ले ओके नो थैंक्स फॉर इंक्वायरी फॉर विनर्स हेल्थ केयर, तो हम्म उसको वो पर्टिकुलर एक टेक्स्ट के साथ में एक इमेज जाना चाहिए, तो वो इमेज इज मिसिंग। तो हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, एक है ना, हम लोग ने शायद एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। मैं ओके। ना वो वीडियो की लिंक आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप के ऊपर, श्योर श्योर कम्युनिटी के ऊपर, अगर वो मुझे मिलता है तो। बिकॉज डेफिनेटली। उसमें कैसा है ना, हम लोग ने क्विक रिप्लाईज बना के वो या आप क्विक रिप्लाई सीआरएम वाला के। मैंने ट्राई नहीं किया, मे बी मतलब ठीक है, अगर इफ इट हाँ, वो पॉसिबल कि क्विक वर्किंग है। रिप्लाई से ही है तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, वो मैं देख के आपको फिर शेयर करती हूँ, ठीक है सर। ओके ओके मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? इसमें हम अपने हिसाब से फील्ड बना सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं क्या सीआरएम में? हेलो। मतलब आप कहाँ से फील्ड डिलीट और यहाँ का बोल रहे या हैं? जैसे कस्टमाइज चाहिए, जैसे मुझे कंपनी नेम वगैरह, ये हम्म जो है, मैं हम्म इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, हम्म मुझे सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई थिंक सो। का नाम, उसका मुझे। डेट ऑफ बर्थ और हेलो। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज ब्रेक हो हाँ, रही थी। हम्म हाँ, बोलिए सर। हेलो। अ, मुझे ही ब्रेकिंग आवाज सुनाई दे रही है या सबको ऐसा सुनाई दे रहा देखना है? जरूरी नहीं है, फिर मुझे नाम ट्रैकिंग की आवाज आ रही सबको है। सबको ही आ रहा है, ब्रेकिंग ही हो रहा है आपकी ब्रेकिंग ही आवाज। आ रहा है ना? या हाँ सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई थिंक सो सभी यूजर्स को वैसे ही सुनाई दे रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए ना। स्क्रीन शेयर है। हाँ, मतलब आपका शायद ऐसा क्वेरी था ना कि अगर आपको कोई कस्टमाइज फील्ड बनानी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो आप कहाँ से बनाएंगे? हेलो। चलो ना जी, बाद में मेरा एक क्वेश्चन है, ये आप कंप्लीट कर लीजिए फिर प्लीज गिव मी टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, श्योर।
Sir, let us move ahead. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो है कांटेक्ट के बारे में, कांटेक्ट का जो है मर्जिंग देख लिया था। अभी के लिए हम देखेंगे अकाउंट कैसे मर्ज करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, हम वो देखेंगे। सो मैं वापस से डुप्लीकेशन के इसमें आता हूँ, पेज पे आता हूँ। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कांटेक्ट और अकाउंट के तो दिख जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कस्टमाइज हमने बनवाया है, तो यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है मैं उस बेसिस पे डुप्लीकेशन लूंगा। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि है ना, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि जो अकाउंट नेम है, अकाउंट ईमेल नंबर और अकाउंट नेम, इन तीनों का अगर आप डुप्लीकेशन निकालोगे ना, तो आप बेझिझक उसको डिलीट कर सकते हो, मतलब मर्ज कर सकते हो एक्चुअली। आई थिंक सो कृष्णल का कुछ नेटवर्क का इशू है, आवाज नहीं आ रही मुझे। We are able to hear him properly. Now it's visible, now it's audible? Yes. Yeah, okay. So जैसे मैंने बोला कि अगर अकाउंट, जब आप समझिए कोई भी अगर रिकॉर्ड आप मर्ज कर रहे हो ना, तो दो कंडीशंस हो सकती है। एक, जब अभी ब्रेक हो रहा है आवाज। Sir, you are muted again. okay, now it's audible? यस। Yeah, okay. So मैं ये बोल रहा था कि जब अकाउंट में अगर मैं अकाउंट नेम, ईमेल और फोन नंबर के बेसिस पे लूँ ना, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एनजीआईटी सॉल्यूशंस के फोन नंबर भी सेम है, ईमेल एड्रेस भी सेम है, तो मैं इसको बेझिझक मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये फोन नंबर, ईमेल एड्रेस दोनों एक ही है, तो कुछ मेरा लॉस नहीं होगा डेटा इसमें। लेकिन मैं अगर इधर आऊँ तो इधर मैं देख सकता हूँ, जैसे डिजिटल ट्रैक है, डिजिटल ट्रैक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर नहीं है। तो मुझे ये जब पॉइंट ऑफ व्यू आएगा ना, जब ये पर्सपेक्टिव आएगा, तब मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये ईमेल एड्रेस होगा ना, ये बराबर होगा कि नहीं, वो हमको सोचना पड़ेगा और हमको उस हिसाब से इसको मर्ज करना रहेगा। ओके, अभी के लिए मैं ये डिजिटल ट्रैक जो है इसको मर्ज कर देता हूँ मैं गो टू मर्ज पे। जैसे ये प्राइमरी रिकॉर्ड मैंने सिलेक्ट किया तो वो अपने आप आ गया यहाँ पर। यहाँ पर जो मोस्ट फिल्ड डेटा है वो आपको दिखेगा, insurance@, devasalliwala.com। यहाँ पर आप मर्ज नाउ करेंगे। सो ये जो डिजिटल ट्रैक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये मर्ज हो गया होगा। हम इसको ओपन करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वो इंश्योरेंस गुरु @ वो वाला जो ईमेल एड्रेस है वो आ गया है इधर। अगर आप यहाँ पर सर्च करके डिजिटल ट्रैक के नाम से दूसरा कोई अकाउंट है कि नहीं, यू कैन सर्च फ्रॉम ग्लोबल सर्च। देखिए यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, अभी के लिए फिलहाल एक ही है क्योंकि हमने वो मर्ज कर दिया था। ओके, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव पे आता हूँ जहाँ पर सब सेम है, तो मैं इसको बिना सोचे मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ, मुझे कोई पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है। देखिए अपने आप ये नाम ले लिया, नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ सेम ही है, तो मैं सीधा मर्ज ही कर सकता हूँ। सो हम रेकमेंड करेंगे कि पहले जो सिमिलर्स है ना वो आप मर्ज कर लीजिए, उसके बाद आप जो डिफरेंसेस आपको जो रिकॉर्ड्स में दिख रहे हैं, जो डुप्लीकेशन दिख रहे हैं, वो मर्ज कीजिए। ओके ओके, ओके। सो ये डुप्लीकेशन वाला भी आपने देख लिया, डुप्लीकेशन मर्ज वाला, और जो आपने जो लिस्ट व्यू पे देखा था, लिस्ट व्यू पे जो मर्ज रिकॉर्ड है, उन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ये जो डुप्लीकेशन फीचर है ये नया फीचर है, जो हमारे पुराने सीआरएम से चले आ रहा है वो है ये मर्ज वाला रिकॉर्ड। दोनों सेम ही वर्क करते हैं। अभी जो
फ्यूचर में जब भी प्रोडक्शन रिलीज जाएगा तो उसमें ये शायद तक रिमूव हो सकता है, जो फाइंड डुप्लीकेशन वाला है यही आगे आपको प्रेजेंट रहेगा। अगर आप ये जो बटन है ये अवेलेबल तो होगा, लेकिन ये रिडायरेक्ट होके सीधा आपको फाइंड डुप्लीकेशन में ही लेके जाएगा। इसका देने का ये पर्पस था कि आप यहाँ से वो देख सकते हो, यहाँ से आप कंपनीज का नाम देख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि आपको फिल्टर लगा के सर्च करना पड़ता था, आपको एक एक देखना पड़ता था, नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब देखना पड़ता था, फिर ही आप मर्ज कर सकते थे। इसका डिसएडवांटेज ये था। लेकिन आगे आने वाले प्रोडक्शन में जैसे आप इस पे दोनों पे सिलेक्ट करके दोनों रिकॉर्ड पे मर्ज करोगे तो सीधा वो फाइंड डुप्लीकेशन में चला जाएगा। ये आने वाले प्रोडक्शन में है, रोड मैप में। ओके, ओके, सो यहाँ पर एक इसका एडवांटेज मैं बता देता हूँ एक और, कि जब आप मर्ज करोगे ना तो आपको यहाँ पर उसके पैनल्स दिखते हैं। जब आप डुप्लीकेट जब मर्ज कर रहे थे ना, तभी आपके जो सब पैनल्स है वो आपको विजिबल नहीं थे कि कितना लीड यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहा है करके। यहाँ पर वो विजिबल है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 मर्ज में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जब आप महावीर सिस्टम्स में आओगे मर्जिंग के बाद, वहां पर आपको 7 कॉन्टेक्ट्स विजिबल होने चाहिए करके। ये इसका एक एडवांटेज हो सकता है। ओके, सो किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? सर ये वाला तो हो गया। एक दूसरा मेरा क्वेरी था, अगर इफ यू हैव अ टाइम प्लीज टेक इट। श्योर सर। जैसे अभी हमारे मोबाइल ऐप के अंदर एक मॉडल एंड इवन इसमें वेब ऐप पे भी दिखाता है संपर्क सेतु करके, जो है आपका एक दूसरा प्रोडक्ट है आई थिंक सो। तो उसको इसके साथ में कैसे हम यूज कर सकते हैं? ये इसका कुछ कॉम्बिनेशन है या मतलब अभी वो मॉडल एक्टिव नहीं है? बिकॉज मैं मोबाइल पे तो मेरे मोबाइल पे संपर्क सेतु भी इवन इंस्टॉल था, बट वो कनेक्शन नहीं ले रहा है कुछ भी। मतलब सर, मतलब संपर्क सेतु का कनेक्शन आपके सीआरएम से नहीं हो रहा है, ऐसा आप बोल रहे हो? बोलना मतलब क्या ब्रीफ करना चाह रहे हो? या मतलब अगर संपर्क सेतु इसके साथ में इनबिल्ट है या अलग से हमको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? फर्स्ट तो मेरा वो क्वेरी। हाँ, उसको आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ओके, बट आप संपर्क सेतु क्यों लेना चाहते हैं? मतलब आप मोटिव थोड़ा समझा सकते हैं, उसका पर्पस समझा सकते उसमें हैं? आपका चैटबॉट वगैरह का भी कुछ ऑप्शन है ना, कि जो हम डायरेक्टली जो लीड हमारा व्हाट्सएप पे आ रहा है तो हम वो डायरेक्टली उसको बॉट के जैसे एज ए वर्क कर सकता है। बिकॉज मैंने संपर्क सेतु का कुछ वीडियोस देखे थे, तो आई लाइक दैट प्रोडक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, वो आपके है ना अनेबल करना पड़ेगा, उसका सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा। ओके, तो वो जैसे एक ही सब्सक्रिप्शन के लिए पूरा टीम के लिए चलेगा या पर्टिकुलर एक यूजर के लिए एक सब्सक्रिप्शन लगा रहेगा? वो है ना सर, मतलब कोई तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक फ्री है, जैसा हमारा या संगम सीआरएम जैसा 500 मैसेज तक के लिए कुछ फ्री है वो आपका हाँ अभी? हाँ, तो वो उस हिसाब से चलेगा सर। वो भी है ना, आपको हमारे टीम से बात करनी पड़ेगी। मैं आपको वो टीम का मतलब पूरा भिजवा देती हूँ फेसबुक पोस्ट पे। आप उनसे बात कर लीजिए उनके रिलेटेड, फिर आपको जैसा सुटेबल हो वैसा आप देख सकते हैं। तो ये मतलब दोनों इंटीग्रेट होगा, चैटबॉट वर्क करेगा उसके ऊपर? वो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, बिकॉज कैसा है कि संपर्क सेतु के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है ना, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड वन मोर थिंग, एक और ये अभी आपने एक नया फीचर इसमें दिया है, ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द, आई थिंक जो लीड के लिए है या किसके लिए है वो? हाँ, आई थिंक जो कृष्णल बता सकता है। कृष्णल सर, वो लीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, अभी जैसे आपने बोला लीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है वो, राइट। क्या होता है, जो लिस्ट बिजी होते हैं ना, मतलब जिनके बकेट में, फॉर एग्जांपल मेरे और सलोनी के बकेट में, मेरे बकेट में 10 लीड्स है और सलोनी के बकेट में 8 लीड्स है, राइट। तो जो लिस्ट बिजी का अगर आप लगाओगे तो जिनके बकेट में कम लीड्स होंगे ना, वो लीड्स उनको चले जाएंगे। अगर ऑटोमेशन से कोई लीड्स आ रही है ना, जैसे वेबसाइट से आ रही है, अच्छा, वो ऑटोमेशन पे ही आएगी तो ही है, मतलब उसमें ऐसा नहीं हो सकता जैसे मेरे बकेट के अंदर या हमने एक पुल बना के रखा है जिसके अंदर के बहुत सारा लीड पड़ा हुआ है और मेरे यूजर को वो एक टाइमली मैनर के साथ चला जाए, वैसा कुछ हो सकता है क्या उसके साथ में ऑटोमेशन में? नहीं। ओके, ऑटोमेशन वाला पार्ट जब एक्टिवेट होगा तभी वो होगा। हाँ, उसमें 2 तरीके से हो सकता है, राउंड रॉबिन और एक लिस्ट बेसिस। या वो लिस्ट व्यूअर में राउंड रॉबिन दोनों भी देगा, बट उसके अंदर भी आपका वो मॉडल नहीं शो कर रहा है कुछ भी। मैंने एक्सप्लोर किया था बेसिकली वो आपका फीचर, ओके,
बट अभी उसमें मेरे ख्याल से उसमें आपका कुछ सेटिंग या पेंडिंग है, पूरा एक्टिवेटेड नहीं है वो मॉड्यूल आपका। मतलब आपको क्या शो नहीं हो रहा है सर? उसमें कोई भी मॉडल शो नहीं कर रहा है, कौन से वाले मॉडल का आपका वो लीड ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, बिकॉज इवन द लीड कॉन्टेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें। एक बार स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं क्या? या डेफिनेटली इफ इट इज पॉसिबल। हाँ, या मैं आपको एक्सेस दे देती हूँ स्क्रीन Sure. शेयर करने का। या please give the access, ma'am. Yes sir, just giving. Yeah. हाँ सर, मैंने आपको एक्सेस दे दिया, एक बार Yeah. चेक कर लीजिए ना। Yes, madam. Got it. ये देखिए मैडम, ये वाला जो आपका अभी है ऑप्शन, सिलेक्ट मॉड्यूल, सेलेक्ट मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन में, फॉर रोल नेम। या बट मेरे को यहाँ पे मॉडल ही नहीं आ रहा है कुछ भी। ओके। हेलो। हाँ नरेश सर, ये आपको है ना एनेबल फीचर्स में जाके एनेबल करना होगा सर, मॉड्यूल के ऊपर। अच्छा, मॉडल के ऊपर पहले मेरे को तो ये इवन जैसे अगर मैं मोबाइल ऐप के थ्रू अगर कुछ कमेंट से लीड ऐड कर रहा हूँ या व्हाट्सएप से लीड ऐड कर रहा हूँ, तब भी वो राउंड रॉबिन ले लेगा? सर ये अभी है ना हम लोग ये टेस्टिंग फेज में है। टेस्टिंग पार्ट में है अभी तक ये। यस सर। तो स्टूडियो से इसको एक्टिवेट करना है, किस पे एक्टिवेट करना है फर्स्ट? यस, आपको लीड के मॉड्यूल पे जो हमारा रहता है ना सर, एनेबल फीचर्स करके। ओके। जो रिक्वेस्ट होता है हमारा। या ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो अभी सर ये टेस्टिंग फेज में है, जैसे ही हो जाएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा इसका सर। ओके सर, नो इश्यूज। थैंक यू गौरव, मैं फिगर आउट कर नहीं पा रही थी एक्चुअली। थैंक यू सो मच। मैडम आप लोग थोड़ा सा एक्चुअली प्लीज डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका जो कंप्लीट कोर्स है ना वो लाइव कीजिए, बिकॉज उसके बिना हम बहुत सारी जगह पे स्टक हो जाते हैं। क्या है कि फ्री सीआरएम के नाम पे फिर अभी आप लोग जब ज्यादा क्वेरी आता है ना तो बहुत टाइम लगता है आपका से बिल्कुल बिल्कुल सर, क्वेरी समझती हूँ। रिजोल्यूशंस के लिए भी। हाँ हाँ समझती हूँ सर मैं, बिल्कुल। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलीज हो गया है, तो आप वो फर्स्ट उसका एक्सेस चैप्टर कैसे मिलेगा? उसका एक्सेस का के लिए क्या है? 1.1 रिलीज हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, मतलब फर्स्ट लेसन है। वो है ना चैट के ऊपर डाला हुआ है सर, पूरा डिटेल्स डाला हुआ है। अभी क्या आज के चैट में डाला है? हाँ अभी चैट में मेंशन किया हुआ है, मैं दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा मेंशन कर लीजिए उसको। तो इसके लिए हाँ, मतलब वो ये कुछ पेबल है या ये लास्ट टाइम जैसे आप फ्री दे रहे हैं अभी इसको? फ्री है सर, फ्री है, मतलब अभी के लिए फ्री है ऐसा। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम ये आपका जो यूजर कोर्स है वो तो परचेस किया था, बाद में आपका फ्री वाला कोड आया था उस पे कि ये फ्री भी अभी आप यूज कर सकते हो। हाँ फ्री, हाँ पहले हम लोग ने उसको पेड रखा था, बाद में अभी फ्री कर दिया है। अभी ये तो फ्री है सर। ये वाला फ्री है। हाँ इसका ना मैं आपको कोड भी दे देती हूँ। ओके। हाँ ये मेरे सेम पुराने यूजर में एक्टिवेट हो जाएगा या कैसे इसको एक्टिवेट करना है? अभी तो 5000 पुराने यूजर में, हाँ ये पुराने यूजर में एक्टिवेट हो जाएगा सर। आपका लॉगिन है ना, तो वो हो जाएगा। हो जाएगा। इसका कोड करना पड़ेगा कैसे, क्या डालना है अभी? गेट फ्री एक्सेस करना पड़ेगा इसका। ओके, गेट फ्री एक्सेस करना है। हाँ हाँ हाँ। ओके। ओके, गॉट इट मैम। ओके, तो अभी जैसे जैसे हम लोग है ना इसका आगे भी मेंशन करते जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा बाकी सारे लेसन्स में। ओके, बाकी सारे लेसन्स भी आ रहे हैं इसके। यस बेटर है, प्लीज थोड़ा सा इसको मतलब एज सुन पॉसिबल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि बहुत सारी जगह पे स्टक हो जाते हैं, इसको कैसे यूज किया जाए। राइट सर, राइट, नो प्रॉब्लम सर, कर देंगे। और कोई डाउट है सर? नहीं मैडम। हाँ क्योंकि आज का जो हाँ आज का टॉपिक तो डू डुप्लीकेशन, एक्चुअली आपने इसके बारे में 2-3 वेबिनार किया था,
तो हाँ, कुछ वीडियोस बनाए थे हाँ सर कुछ हमने। वीडियोस थे, तो उसके ऊपर से मैंने मतलब उसमें काफी एक्सप्लोर करके किया भी था, तो इतना इश्यूज नहीं आ रहा था। बिकॉज एक क्लास मेरा था, तो उसमें मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से ये आपके वेबिनार में इसी बताया था कि इस तरह से उसको वो फील्ड आपको एक्टिवेट करके उसको फील्ड मैप करना पड़ेगा। वो वहां पे बराबर। मेरा मिसिंग हो रहा था एक्चुअली, कि फील्ड मैप अगर आप नहीं करते हो डुप्लीकेट फोन नंबर में, देन आपका वो सारा का सारा डेटा मतलब डुप्लीकेट चेक रखा भी हुआ है तब भी वो आपका इंपोर्ट ले लेता है। तो हाँ, उसकी वजह से इम्पोर्टिंग के टाइम पे होता है ऐसा, आपको फील्ड चेक करना पड़ता है। फील्ड चेक पे डालना पड़ता है। और अभी आपके नए रिलीज के बाद में इंपोर्ट भी थोड़ा फास्ट हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा टाइम दे रहा था। अच्छा। हाँ, अभी दैट्स मतलब जो भी आपने चेंजेस किया है वैसे गुड। के हम्म। पहले जो मेरे 2K का डेटा भी अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स 4 आवर्स ले रहा था, अभी हमने मतलब 8K का फाइल अपलोड किया था एंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर हो गया था अपलोड। ओके सर, थैंक यू। तो अपलोड का स्पीड भी अच्छा हुआ है आपका अभी। ओके मैडम, सर, ये फ्री एक्सेस का कोड क्या था? सॉरी मैडम, हाँ हाँ सर। ये फ्री एक्सेस का कोड क्या था? सर कोड नहीं है, वो डायरेक्ट गेट फ्री एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे ना। सर ने अभी बताया ना, सर ने अभी अपना स्क्रीन शेयर करके बताया भी, मतलब शो भी हो रहा था। उन्होंने गेट फ्री एक्सेस के ऊपर क्लिक किया तो उनको एक्सेस मिल गया। इसके लिए ना ऑलरेडी आपका अकाउंट होना जरूरी है। अगर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ ओके सर। ओके, और किसी की कोई? सेम यूजर में 2 अलग अलग कोर्स का आपको लिंक आ जाएगा सर। एंड दोनों मतलब आपको पहले अगर यूजर वाला कोर्स देखा हुआ है तो वो कंप्लीट दिखाएगा, एंड नया वाला जो है वो आपको इसमें आ जाएगा कि भाई ये आपका पेंडिंग है व्यू फ्री प्रीव्यूज में। ओ, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम नरेश ये सर। आ नहीं रहा इसका जो है ना, फ्री वाला टाइप नहीं हो रहा। सर टाइप नहीं हुआ, खाली आप लिंक क्लिक कीजिए एंड आपका यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए उसको, एंड फाइनल पेज के ऊपर अपना फ्री एक्सेस का करके एक बटन है, एक जो प्राइस दिया हुआ है 5000 रुपीज का, उसके बाजू में ही आपका देखिए फ्री एक्सेस करके लिखा हुआ है। तो फ्री आपका एक्सेस पे स्क्रीन शेयर करिए ना सर, अगर स्क्रीन अवेलेबल होगी ना तो स्क्रीन शेयर करिए तो हम यहाँ से गाइड कर देंगे। मैडम ले लीजिए स्क्रीन मेरा। अच्छा, मैं आपको होस्ट बना लेती हूँ, 1 मिनट। आप प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ सर, आपको को होस्ट बना दिया, आपको स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिल गया होगा। अभी दिखा रहा हूँ। धवल सर, एक्चुअली अभी हम रैप अप ही करने वाले हैं, बिकॉज कैसा है कि मतलब जो डी डुप्लीकेशन वाला है ना, वो तो एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत वाइड आपको यूज हो सकता है। तो एक्चुअली आई थिंक सो कृष्णल, आपके एंड से तो सारा मतलब आपने सब बता दिया है ना। इफ यस इट मैम, इज, देख रहे हैं आप स्क्रीन में? Salary ma'am, हाँ if it's over then we can leave because तो फिर दूसरा अभी चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। मैडम मेरा स्क्रीन शेयर हुआ? हाँ सर, Yes, आपकी yes, स्क्रीन हो विजिबल गया। है। ऊपर स्क्रॉल करिए सर। सर अभी जो लिंक है उसके ऊपर से क्लिक करके नहीं आए क्या? हाँ, लिंक से क्लिक करके आए हैं, देखो सेम लिंक है, CRM एडमिन। इसमें माई अकाउंट एक बार ये सर लॉगिन कीजिए, आप लॉगिन नहीं किया है शायद आपने। लॉगिन है। आया ना सर, देखिए आपका यहाँ पे सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर का है अवेलेबल। फर्स्ट में आपका देखो यूजर कोर्स है, और सेकंड में एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थर्ड में बिजनेस ऑनर। 3 कोर्स है तो आपके पहला पास वाला में। जो है ना, हाँ लेकिन इसमें एडमिन वाला तो, इसमें तो ये एडमिन वाले की बात हो रही थी ना कि सर एडमिन वो हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिन ना। तो इस पे क्लिक करते हैं तो ये तो मैं तो ऑलरेडी कर रखा है परचेज, बट इसमें तो अभी कोई कंटेंट नहीं है। हाँ ये सर अवेलेबल होंगे, मतलब अभी एक लेसन आया है इसमें से फर्स्ट चैप्टर का, वही तो वो मैं आप कह रहा एनरोल हूँ, कर फर्स्ट सकते हैं। चैप्टर देख नहीं रहा। इसको क्लिक करेंगे तो दिखेगा अंदर। ये देखिए अभी नीचे आपको कोर्स आ गया इसका, नीचे स्क्रॉल कीजिए इसको थोड़ा सा। सर कंप्लीट एंड कंटिन्यू पे भी क्लिक करिए और इसके बाद आपको साइड में मॉड्यूल पे भी दिख रहा होगा। हाँ, सी देयर यू गो, यू कैन हैव अ फर्स्ट चैप्टर व्यू। आई होप दिस वर्क्स सर। या तो थैंक यू इसमें रश्मि। यहाँ पे साइड में नहीं होता क्या कहीं कुछ? सर साइड नहीं में सर, देखिए वो इसमें ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, इंस्ट्रक्शन के वहां पे ग्रीन कलर का
हाँ, इंट्रोडक्शन टू एडमिन कोर्स। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, ये 2 चैप्टर है इसके ऐसा। नहीं सर, इसको ऐसा है ना कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ना उसको कंप्लीट करके जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना वैसे वैसे आपको कोर्सेज अवेलेबल होते जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए एक ही चैप्टर आया है, धीरे धीरे हम लोग बाकी के चैप्टर्स भी अवेलेबल करेंगे आपको। ठीक है। ये ओके। यूजर वाले में मैडम कब अपडेट करेंगे, यूजर वाले में? हाँ सर, वो भी जल्दी अपडेट हो जाएगा, वो हो रहा है, सब कुछ अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके। ठीक है। अच्छा, अभी के सेशन के लिए इतना ही। हम लोग अभी वाइंड अप करेंगे सेशन। अगर कोई डाउट्स है तो एक डाउट हम ले सकते हैं लास्ट, नहीं तो फिर हम ये सेशन वाइंड अप कर लेते हैं। मैडम एक छोटा सा वो क्वेश्चन है, मेरा क्वेरी है ये शायद आपने आज डिस्कस भी किया होगा बट मैं थोड़ा सा लेट था, शायद मिस ना कर दिया हो मैंने। हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं वो आ मैं रही है जानना मुझे। चाह रहा हूँ कि भाई वेबसाइट से कैसे ऑटोमेटिक जो है मेरे केस में सीआरएम में आ सकती है क्वेरी। सर हाँ, वो है ना एपीआई के रिलेटेड है, तो वो अभी हम लोग वो मतलब वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं उसको बताने जाऊंगी तो शायद और 2 घंटा चला जाएगा। तो उसके ऊपर हम लोग जल्दी वेबिनार करने वाले हैं, मैंने लास्ट सेशन में भी बोला कि जल्दी वेबिनार करने वाले। वो कैसा होता है ना सर, डेवलपर टू डेवलपर रहता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, उस वो जितना भी पार्ट्स रहता है वो डेवलपिंग का पार्ट रहता है। ठीक है। तो वो जो है ना कॉन्सेप्ट जो है एक हमारे डेवलपर में से ही कोई ले लेगा, बट ये सेशन अभी तक हमारा प्लान नहीं है या पाइपलाइन में अभी नहीं है, बट हम लोग जल्दी इसको डिस्कस करके अगर अवेलेबल होगा तो हम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा मैम, एक छोटा सा और सवाल था मेरा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास जीमेल में कोई एक पर्टिकुलर टाइप की मेल आता है तो जैसे ही वो मेल आता हो वो डायरेक्टली सीआरएम में आ जाए और उसके जो फील्ड होते हैं वो सीआरएम में आ जाए? तो ये आप करवाना क्यों चाहते हैं, मतलब ये तो पॉसिबल है, लेकिन कहाँ करवाना चाहते हो, क्यों ये करवाना मैं ऐसे चाहते हो? करवाना चाहता हूँ मैम कि जैसे मेरे जो भी जस्ट डायल के लीड आते हैं ना तो उनका एक मेल आता है और वो मेल जो है पर्टिकुलर टाइप का ही होता है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे तो ही कोई सर बिग एक डायल, काम करिए ना, वो मेल का क्यों ले रहे, डायरेक्ट जस्ट डायल से इंटीग्रेट कर लीजिए ना सीआरएम, उसका वो लीड ये बन लोग कह रहे जाएगा हैं कि आपके। जस्ट डायल में हम अभी आपके अकाउंट के लिए एपीआई नहीं देते, वो कोई एपीआई देते नहीं है, ऐसा देते कुछ हैं है सर। क्या? आई डोंट नो। नहीं सर, देते हैं एपीआई, आपको खुद को भी मिल सर उनका जाएगी आपके अकाउंट में। फ्री वाला अकाउंट रहेगा तो शायद नहीं नहीं मैम, देते फ्री रहेंगे। वाला नहीं है, पेड वाला अकाउंट है सर। तो आपके अकाउंट में मिल जाता है ना एपीआई? अकाउंट में एपीआई मिलता है सर उसका? हाँ, अकाउंट में मेरे एपीआई को मिल जाता है। लोअर वर्जन रहेगा अकाउंट का उनका लिए, तो वो या शायद कुछ उसके ऐसा ही है कि लोअर वर्जन है या पता नहीं कुछ ज्यादा हायर वर्जन में ही एपीआई देते हैं, ये कुछ ऐसा है। वो हो सकता है फिर आपका। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर वो नहीं है तो फिर मैं मेल से ही ले लेता हूँ, बिकॉज हर लीड का मेल तो आता ही है इनका। एक बार चेक कर लीजिए सर, फिर भी एक बार जस्ट डायल से, क्योंकि वो आपके लिए बेटर रहेगा। डायरेक्ट एपीआई से कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, वैसे ही लीड आती जाएगी, जैसे मतलब वहां पे कोई इंक्वायरी करता है डायरेक्ट आपके सीआरएम में आ जाएगी। एक बार चेक कर लीजिए। उनसे बात की थी मैंने किसी उससे, तो वो बोला सर आप वाले अकाउंट में एपीआई नहीं है, ऐसा बोला उसने मेरे को। पता नहीं वो कितने बड़े वाले अकाउंट के अंदर होता है एपीआई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आपके अकाउंट में भी होगा, एक बार आप चेक करवा लीजिए एक बार, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। नहीं तो मैं जो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ऐसा भिजवा देती हूँ, अगर कुछ अवेलेबल मेरे पास रहेगा तो, आप इन भिजवा केस दीजिए अगर मैम। रहेगा तो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलेगा। ओके, तो हम अभी वाइंड अप कर लेते हैं सेशन। थैंक यू सो मच। Thank अगर you so कुछ, much, everyone. थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सर, कृष्णा। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर।